हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गॉस के नियम को डिस्कस किया था। एंड यह जो नियम है बाबू, यह पेपर के अकॉर्डिंग, जो आपका 2025 में पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। और अगर टाइम बचा तो इसके बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बाबू, सबसे पहले आपको लिखना है वैद्युत। ठीक है, यहाँ पर लिखना है बाबू आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है बाबू, वैद्युत क्षेत्र। अब यह क्या होता है सबसे पहले हमको जानना चाहिए। तो चलिए हम इसको बताते हैं। अगर आप लोग किसी भी चुंबक को देखेंगे, मान लो यह हमारा क्या है, चुंबक है। तो इसका यह नॉर्थ सिरा होगा और यह होगा हमारा साउथ सिरा। मतलब क्या हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं नॉर्थ से निकलकर किस में जाएंगी, साउथ में। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकलकर किस में जाएगा बाबू, साउथ में। तो इसके चारों ओर तरफ, मतलब कोई अगर चुंबक है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है कि उस एरिया में अगर किसी भी आप चुंबकीय पदार्थ यानी लोहा या किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अगर आप लाते हो तो वह क्या करता है, यह चुंबक या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या तो इसको रिपेल करेगा। मतलब क्या हुआ कि यह तो यह आकर्षित कर सकता है और या तो यह प्रतिकर्षित कर सकता है। इसी प्रकार जो होता है बाबू, आवेश का नेचर होता है कि अगर आप किसी भी आवेश को रखते हैं तो उस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है कि आप किसी अन्य आवेश को उस क्षेत्र में लाएंगे तो वह या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को समझें और जो चीज आप आसानी से समझ जाए उसी को अपने भाषा में लिख दें, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, आवेश के फॉर्म में समझते हैं। इसको सबसे पहले हम इरेज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे बाबू, एक आवेश बना लेते हैं। या मान लो हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है और इसका मानते हैं कि इतना दूर तक एरिया है। इस एरिया में अगर कोई भी आएगा तो यह उसको भगा देगा या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर इस एरिया में माइनस क्यू आवेश लेकर आओगे तो आप जानते हो कि प्लस वाला जो आवेश होता है माइनस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब यह क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन अगर मान लो यही आवेश माइनस न होकर प्लस हो जाए तो क्या होगा, अब क्या होगा कि यह जो आवेश होगा इसको बाबू दूर भगाएगा। ठीक है, तो परिभाषा कैसे बनाना है देखेंगे। यहां पर था बाबू एक आवेश, दूसरा यहां पर हमारा था बाबू एक आवेश। अगर हम बात करें, मान लो कि कहीं पर बहुत ज्यादा आवेश हो तो जब एक से कोई भी चीज ज्यादा होता है उसको बोलेंगे समूह। तो यह जो समूह होगा तो इनके कारण भी कुछ क्या होगा, क्षेत्र होगा। तो इसमें भी अगर हम किसी आवेश को लेकर आएंगे तो अगर प्लस वाले को लेकर आएंगे तो अगर प्लस वाले को लेकर आएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा और अगर माइनस वाले को लेकर आएंगे तो वो यहाँ पे आकर्षित करेगा। ठीक है, तो तुम बताओ, पहला एक अकेले था, दूसरे में समूह बन गया। तो परिभाषा क्या लिखना है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को हम बोलेंगे बाबू वैद्युत क्षेत्र। इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, लेना है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। इसमें क्या लिखना है बाबू, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसको लिखना है इसमें, यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र। ठीक है बाबू, स्थित वह
क्षेत्र जिसमें, क्या लिखेंगे बाबू, एक बार और देखेंगे कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिकर्षण का बल अनुभव करते हैं, प्रतिकर्षण का बल अनुभव करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वो करते हैं, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार पढ़ेंगे इसको कि किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने अथवा ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे बाबू, वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एक और आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो उसको देख लेंगे। अगला आप लोगों को हेडिंग डालना है वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बाबू, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा बाबू, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q0, मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे, मान लो कि कोई यह क्षेत्र हो गया, ठीक है, यह वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, मान लो हमने इस बिंदु को चूज कर लिया, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अगर हम Q0 को रख रहे हैं, यह जो Q0 आवेश है, इसको हम बोलते हैं बहुत परीक्षण धन आवेश। क्या बोलेंगे हम, परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश। तो जब हम इसको रखेंगे तो इस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा। मान लो अगर कोई आवेश है बाबू, तो इस आवेश के कारण इतना दूर तक सर्किल में क्या हो रहा है कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर भी तुम मान सकते हो, यहाँ पर भी, जब किसी भी अन्य आवेश को रखोगे तो उस पर बल लगेगा, और वही बल क्या होगा बाबू, इस यहाँ पर क्या होगा बाबू, बल लगेगा, और वही बल जो होगा वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। इसमें लिखना क्या आपको, देख लेंगे, लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है बाबू, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे बाबू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, देखेंगे बाबू, लिखेंगे उस बिंदु पर रखे एकांक, लिखेंगे बाबू एकांक परीक्षण धनावेश। क्योंकि हम इसको यहाँ पर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ चेक करना है कि इसकी तीव्रता क्या है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है बाबू परीक्षण धन आवेश, ठीक है बाबू। क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले आवेश, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, पर आवेश पर लगने वाले बल, यह जो हमारा यहाँ पर बल है बाबू,
बल के बराबर होती है, बल के बराबर होती है। ठीक है बाबू, यहाँ पर देख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी एकांक परीक्षण धनावेश को रखने पर उस पर जो बल लगता है उसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।